हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं तारम सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के इकाई 5 या यूनिट 5 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज हम भारत में गरीबी दूर करने के जो सुझाव है ना, इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। इससे पहले हमने भारत में गरीबी के कारण पढ़े थे, ठीक है। तो उसी कारण पर हमको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, है ना। जो कारण है उसी में हमको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, है ना, सुझाव या सुधार के लिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भारत में गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं या कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो भारत में गरीबी दूर करने के लिए निम्नलिखित यहाँ 6 सुझाव दिए गए हैं। इन्हीं 6 सुझाव का अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, भारत में गरीबी दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। उसमें से पहला है विकास दर में वृद्धि करना। क्या है? पहला है विकास दर में वृद्धि करना, ठीक है। तो अब इसको डील करते हैं कैसे है। भारत में गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहला सुझाव यह दिया जाता है कि विकास दर में क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी, ठीक है। विकास दर में वृद्धि करनी होगी। अब विकास दर में वृद्धि एकाएक तो नहीं किया जा सकता, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे यदि हम कृषि हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, है ना, इसमें क्या करेंगे, इसका विकास करेंगे या इसमें वृद्धि करेंगे तो अनेक प्रकार की कंपनियां, फैक्ट्रियां या उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके माध्यम से क्या लोगों को क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा, है ना। रोजगार मिलने से जो देश की राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। अब जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी तो फिर लोगों का जो जीवन स्तर है क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा या जीवन स्तर बदल जाएगा, है ना। इस प्रकार गरीबी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। आगे समझ, है ना। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं। क्या बोलते हैं कि भारत में गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहला सुझाव यह दिया जाता है कि विकास दर में क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। यदि हम कृषि, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि का में वृद्धि करते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा कि लोगों का जो जीवन स्तर है क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार गरीबी को दूर किया जा सकता है। आगे समझ, है ना। अब हम दूसरा देखते हैं तो साक्षरता में क्या करना, वृद्धि करना, है ना। साक्षरता में क्या करना, वृद्धि करना। तो भारत में गरीबी या निर्धनता को दूर करने के लिए या हटाने के लिए दूसरा सुझाव यह दिया जाता है कि साक्षरता में क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। और जो हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है ना, हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है कैसी है, सिद्धांतवादी है, सैद्धांतिक है। इसमें भी व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है ना। सिद्धांतवादी शिक्षा पद्धति के स्थान पर व्यावसायिक व व्यवहारिक शिक्षा पद्धति को स्थान दिया जाना चाहिए या लागू किया जाना चाहिए, है ना। इससे व्यावसायिक शिक्षा पद्धति को लागू करने से लोगों को रोजगार ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। अब रोजगार मिल जाएगा तो उनकी आय या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। आगे समझ, है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, साक्षरता में वृद्धि करना, ठीक है। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं तो पूंजी निर्माण करना, है ना, पूंजी निर्माण करना, ठीक है। तो भारत में गरीबी दूर करने के लिए तीसरा सुझाव या तीसरा उपाय यह दिया जाता है कि पूंजी का निर्माण या पूंजी निर्माण में क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। अरे समझ रहा है ना, पूंजी निर्माण में क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। अब जब पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाएगा तो उस पूंजी को हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हो गए या रोजगार मूलक जो भी कार्यक्रम है उसको चलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है और कुछ हद तक गरीबी को हटाया जा सकता है। आगे समझ, तो पूंजी निर्माण करके भी भारत में गरीबी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, श्रम गहन तकनीक, है ना। भारत में गरीबी दूर करने के लिए चौथा सुझाव यह दिया जाता है या चौथा उपाय यह दिया जाता है कि भारत में श्रम गहन तकनीक को अपनाया जाना चाहिए, है ना। श्रम गहन तकनीक का मतलब होता है कि तकनीक के अंतर्गत उत्पादन के क्षेत्र में पूंजी के स्थान पर, है ना। श्रम गहन तकनीक का मतलब क्या होता है कि उत्पादन के क्षेत्र में पूंजी के स्थान पर श्रमिकों को महत्व देना, है ना, या श्रमिकों का उपयोग करना, ये श्रम गहन तकनीक कहलाती है।
है ना। जब पूंजी के स्थान पर श्रमिकों को महत्व दिया जाएगा तो श्रमिकों को रोजगार मिल जाएगा, है ना, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, है ना। इनसे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार उनका भी जीवन स्तर में क्या सुधार हो जाएगा, है ना, जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा और निश्चित तौर पर गरीबी को भगाया जा सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है। आगे समझ, ठीक है। क्या कहता है चौथा पॉइंट, श्रम गहन तकनीक का उपयोग करना, है ना। भारत में गरीबी या निर्धनता को हटाने के लिए या दूर करने के लिए श्रम गहन तकनीक का उपयोग किया जाना आवश्यक है या किया जाना चाहिए। श्रम गहन तकनीक का मतलब होता है कि उत्पादन के क्षेत्र में, है ना, जो भी उत्पादन है उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए कि पूंजी के स्थान पर श्रमिकों को महत्व दिया जाना चाहिए या श्रमिकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। इससे उनको रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा तो प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो जाएगा, ठीक है, और निश्चित तौर पर गरीबी को दूर किया जा सकता है, निर्धनता को दूर किया जा सकता है। आगे समझ, है ना। अगला है, पांचवा है कृषि में सुधार करना। किस में सुधार करना? कृषि में सुधार करना, ठीक है। भारत में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? परंपरागत कृषि रही है ना। परंपरागत या पुरानी तौर तरीकों के माध्यम से कृषि कार्य करना रहा है, ठीक है। तो उसी में क्या करना? सुधार करना, ठीक है। उसी में क्या करना? सुधार करना, यानी कृषि में सुधार, ठीक है। तो भारत में गरीबी दूर करने के लिए, है ना, पांचवा सुझाव यह दिया जाता है कि कृषि पुरानी परंपरागत कृषि के तकनीक के स्थान पर नवीन तकनीकों का या नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नवीन तकनीकों के अंतर्गत हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, उन्नत बीज हो गया, है ना, उन्नत मशीन हो गया, है ना, और रासायनिक उर्वरक हो गया, है ना। इन सब का उपयोग करके उत्पादन में क्या किया जा सकता है? वृद्धि की जा सकती है और इस प्रकार गरीबी को भी भगाया जा सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। आगे समझ, तो ये पांचवा पॉइंट हो गया, है ना। अब हम छठवां पॉइंट देखते हैं और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना, ठीक है ना। छठवां पॉइंट क्या कहता है? जनसंख्या की जो तीव्र गति से वृद्धि है उस पर क्या करना? नकेल लगाना या नियंत्रण लगाना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, भारत में निर्धनता या गरीबी हटाने के लिए या गरीबी को दूर करने के लिए छठवां सुझाव यह दिया जाता है कि भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सरकार को मतलब उचित कानून बनाना चाहिए, है ना, कड़े कानून बनाना चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए, है ना, जैसे अन्य देशों में चलता है ना। इसके लिए मतलब बहुत सारे जो कार्यक्रम है उसको भी अपनाया जा सकता है ना। तो ये इस प्रकार जनसंख्या की जो बाढ़ है उस पर रोकथाम करके निश्चित तौर पर गरीबी को भगाया जा सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है। आगे समझ, ठीक है। तो ये है आज 6 सुझाव गरीबी दूर करने के लिए या गरीबी हटाने के लिए, है ना। पहला सुझाव क्या है? विकास दर में वृद्धि करना। दूसरा सुझाव है साक्षरता में वृद्धि करना। तीसरा सुझाव है पूंजी निर्माण में वृद्धि करना, है ना। चौथा सुझाव है श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करना और पांचवा सुझाव है कृषि में सुधार करना और लास्ट और छठवां सुझाव है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो फिर आप लोग पढ़िए, है ना, और अच्छे से। बस आज के लिए इतना ही, कल अपन फिर मिलते हैं।